इस कविता का शीर्षक आत्मकथा है। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। यहाँ कवि ने अपने मन को भंवरे की संज्ञा दी है और जो गुनगुना कर पता नहीं क्या कह रहा है, कहानी कह रहा है, वह यह नहीं समझ पा रहा कि वह अपनी जीवन गाथा की कौन सी कहानी कहे, क्योंकि उसके समीप मुरझाकर गिरते हुए पत्ते जीवन की नश्वरता का प्रतीक हैं। ठीक इसी तरह से मनुष्य का जीवन भी एक न एक दिन समाप्त हो जाता है। और कुछ पंक्ति और है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। कवि के अनुसार यह नीला आकाश जो कि अनंत तक फैला हुआ है, उसमें असंख्य लोगों ने अपने जीवन का इतिहास लिखा है, जिसे पढ़कर कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो उन्होंने स्वयं की आत्मकथा लिखकर खुद का मजाक उड़ाया है और लोग उन्हें पढ़कर उन पर हंस रहे हैं। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। कभी अपने मित्रों से यह प्रश्न करते हुए बाध्य हो जाता है कि क्या तुम भी यही चाहते हो कि मैं अपने जीवन की सारी दुर्बलताएं लिख डालूं, जिन्हें पढ़कर तुम लोग मेरी जीवन की खाली गगरी को देखकर मेरा मजाक बनाओ। और अगली चंद लाइनों में कहते हैं कभी, किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। जिन मित्रों ने कवि की आत्मकथा लिखने का आग्रह किया था, उनसे कवि कहते हैं कि मेरी आत्मकथा पढ़कर और मेरे जीवन की गगरी खाली देखकर कहीं ऐसा ना हो कि तुम खुद मेरे दुखों का कारण समझ बैठो और यह सोचने लग जाओ कि तुम ही ने मेरी जीवन रूपी गगरी को खाली किया है। और अगली लाइन में कवि कहते हैं, यह विडम्बना यारी शर्ते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवचना औरों को दिखलाऊं मैं। कवि का तात्पर्य है कि उनका स्वभाव बहुत ही सरल है। इसी स्वभाव के कारण उन्हें कई लोगों ने धोखा दिया, जिनसे उन्हें कष्ट सहना पड़ा, परंतु इसके बावजूद भी कवि को अपने स्वभाव में कोई मलाल नहीं है और वो अपनी आत्मकथा में इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहते, ना वो अपनी भूलें बताना चाहते हैं और ना ही वो छल कपट गिराना चाहते हैं जो उन्हें सहने पड़े। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों की। कवि के अनुसार वो रातों के हसीन लम्हे उन्होंने अपनी प्रेमिका के साथ बिताए थे, वो साथ में हंसकर की गई मीठी बातें यदि उनके निजी अनुभव हैं तो वे अनुभव कैसे और क्यों अपनी आत्मकथा में लिखकर लोगों को सुनाएं। ये तो उनके जीवन की पूंजी है और इस पर सिर्फ और सिर्फ उनका हक है। और अगली पंक्ति में कवि कहते हैं, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। जीवन भर कवि ने जिन सुखों की कल्पना की, जिनके सपने देखकर कभी कभी जाग जाता था, उनमें से कोई भी सुख उन्हें नहीं मिला। कवि ने जब भी अपने हाथों को फैलाकर अपनी प्रेमिका को अर्थात उन सुखों को गले लगाना चाहा, तब तक उनकी प्रेमिका मुस्कुराकर भाग गई। और अगले पंक्ति, जिसके अरुण कपोलों की मत वाली सुंदर छाया में, अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपनी प्रेमिका की सुंदरता का बखान करते हुए कहते हैं कि उनकी प्रेमिका के लाल लाल गाल इतने सुंदर थे कि उषा भी उसकी लालिमा उन्हीं से उधार लेती थी। उसकी स्मृति पाथेव बनी है थके पथ की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखो क्यों मेरी कंथा की।
कवि कहता है कि उनकी प्रेमिका का साथ बिछाए हसीन पलों की याद करके आज इस कवि इस अकेले संसार में अपने जीवन व्यतीत कर रहा है। उसके जीवन के एकमात्र सहारा यही है यादें हैं। तो क्या तुम मित्र मेरे यादों को देखना चाहते हो और इस प्रकार मेरी आत्मकथा पढ़कर मेरी भूली हुई यादों को फिर से कुरेदना चाहते हो, या मेरी यादों को चादर को तार तार करना चाहते हो। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। प्रस्तुत पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद जी की महानता का पता चलता है। उसके अनुसार उनका जीवन बहुत ही सरल सादगी भरा है। वह स्वयं को तुच्छ मनुष्य मानते हैं और उनके अनुसार उन्होंने अपने जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे वो खुद के बारे में बड़ी बड़ी यश गाथाएं लिख सकें। इसलिए वो चुप रहना ही उचित समझते हैं और दूसरों की गाथाओं को सुनते हैं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपने मित्रों से कहते हैं कि तुम मेरी भोली भाली सीधी सादी आत्मकथा सुनकर भला क्या करोगे, उसमें तुम्हारे काम लायक कुछ भी नहीं मिलेगा। मैंने ऐसा कोई महानता का कार्य नहीं किया जिसका वर्णन कर सकूं। अब मेरे जीवन के सारे दुख शांत हो गए और मुझ में अब उन्हें लिखने की इच्छा और शक्ति नहीं है। और इस तरह से कवि अपनी वाणी को यहीं पे समाप्त करते हैं और अपनी मन की व्यथा को बताते हैं और